गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीरज तिवारी आप सभी का अपने ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम लोग आज को पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे जो केमिस्ट्री, वो था हमारा क्रिस्टलीय ठोस। आज हम लोगों को पढ़ना है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, या किस प्रकार के होते हैं, इनका गुण क्या होता है, कैसे इनको हम पहचान सकेंगे कि ये हमारे ठोस हैं लेकिन ये क्रिस्टलीय ठोस होता है कि हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे हम लोग जो डिफिनीशन लिखे हैं यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वह ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अवयवी कणों की लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। जो ऐसे ठोस होते हैं वो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, या ऐसे ठोसों को हम लोग क्या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसमें बात की गई है अवयवी कण। तो अवयवी कण के बीच में हम लोग जानते हैं कि अवयवी कण हमारा होता है ठोस हो, परमाणु होगा, अणु होगा या आयन होगा। तो किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है तो या कण के द्वारा होगा, या अणु के द्वारा होगा, या आयन के द्वारा होता है। उसके बाद इसमें बात की गई कि निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। मान लीजिए कोई परमाणु बनाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ चल रहे हैं, ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे लाल लिख रहे हैं, फिर नीला, फिर लाल, लाल, नीला, लाल, ऐसे लिखते हैं। या मान लीजिए इसको ऐसे हटा दीजिए, या ऐसे मान लीजिए लिखें हम क्रमांक, मान लीजिए हमको लिखना है कि 2 1 2 1 2 1 2 1, ऐसे इस प्रकार की घटना हमको लिखना है 2 1 2 1 2 1। लेकिन इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग देखो कंटिन्यूटी वाइज लिखा है या एकांतर लिखें, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। जैसे एक लिखा कि कोई निश्चित, यहाँ पर देखिए निश्चित एक क्रमानुसार चल रही है, संख्याएं सारी क्रमानुसार चल रही है, लेकिन इसमें यहाँ पर निश्चित एवं नियमित व्यवस्था की बात की गई है। लेकिन ये यहाँ पर देखो आपको निश्चित दिखाई दे रहा है कि एक के बाद दो के बाद एक आ रहा है, एक के बाद दो आ रहा है। लेकिन जो इसमें व्यवस्था होती है ये कहीं कहीं ऐसे हो जाती है कि लगातार, जैसे मान लीजिए ये 2 लिखा है, यहाँ पर 2 होना चाहिए लेकिन 2 के बजाय नहीं, यहाँ पर 1 हो जाता है। लेकिन ये तीनों सिग्नल नंबर 1 जैसे आ जाते हैं। जो ऐसी व्यवस्थाएं होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अनिश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। अर्थात अवयवी कणों की लघुप्रासी व्यवस्था होती है। जो इनकी प्रास होता है छोटे अरेंज में होते हैं। जो इनकी अणुओं की जुड़ने की व्यवस्था होती है, या ये ज़्यादा लंबे में अपने आप को अणु को नहीं ज़्यादा रख सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं। अर्थात इनकी जो प्रासी लघु प्रासी व्यवस्था होती है साथ ही शॉर्ट रेंज में पाए जाते हैं। ये जो परमाणु होंगे या इनके अणु होंगे ज़्यादा दूर तक नहीं जुड़ सकते हैं, ना एक साथ रह सकते हैं। जो ऐसी कणों की या ऐसे प्राकृत को दर्शाएंगे वो हमारे सब अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मुख्य लक्षण, इसके क्या क्या मुख्य लक्षण हो सकते हैं। तो मुख्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा ठोस है वो ठोस हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। सबसे पहले देखते हैं कि लिखा हुआ अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित आकृति नहीं होती है। जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो उनकी आकृति होती है वो आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। क्योंकि इस कारण की आकृति क्या है कि इसको क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि ये जो होते हैं एक द्रव की भांति व्यवहार करते हैं, तो ये आवश्यकता के अनुसार अपनी अपनी आकृति को चेंज शॉर्ट रेंज में परिवर्तित करते रहते हैं। दूसरा देखते हैं कि दूसरा लिखा अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है एवं इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये जो इनका टेम्परेचर या निश्चित गलनांक होता है उससे समय से पहले ही ये लोग नर्म पड़ जाते हैं और नम पड़ के पिघलने लगते हैं। तो इसी गुण के कारण इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है एवं इसके शीतलन वक्र सतत होते हैं। शीतलन वक्र सतत जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी पिछले बार हम क्रिस्टलीय का देखे थे। तो मान लीजिए इधर हम टाइम दिखाते हैं, इधर हमारा समय दिखाते हैं, जैसे ग्राफ बनाया गया, इधर समय ग्राफ दिखाते हैं, इधर हम लोग ताप दिखाते हैं। तो ताप यहाँ इधर सेंटीग्रेड दिखाएंगे, इधर टाइम दिखाएंगे। तो इनका जैसे हम लोग पिछले क्रिस्टलीय देखे थे तो उसमें होता था कि एक इस तरह से ग्राफ बनाते थे,
लेकिन इनका ग्राफ जो होता है ये इस तरह से नहीं, इनका ग्राफ जो सतत होता है इस प्रकार का एक निश्चित रूप में ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं कि जो कि इनकी कंडीशन होता है, जो इसी कारण का जो होता है ये ग्राफ शीतलन वक्र सतत होता है। जबकि हमारा जो हम लोग पहले पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस का, तो क्रिस्टलीय का जो हमारा शीतलन वक्र होता था वो असतत होता था, इनका क्या होता है, सतत होता है। जैसे मान लीजिए लिख लीजिए 20 सेंटीग्रेड 40 सेकंड और 60 सेकंड 80 सेकंड, टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड 40 सेंटीग्रेड 60 सेंटीग्रेड 80 सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, जो इनका ग्राफ होता है वो शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि इनका लक्षण होता है अक्रिस्टलीय ठोसों को अस्थितित द्रव, अतस्थितित द्रव भी कहते हैं। अब ये बात देखना है कि अस्थितित हमारा द्रव क्या होता है। अस्थितित द्रव क्या होता है कि अस्थितित द्रव कोई द्रव नहीं है, जबकि ये होता है जो एक हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन ये द्रव के लक्षण को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे उदाहरण में लेते हैं, कांच को ले लिया जाए, उदाहरण कांच ले लें, कांच, रबड़, इन सबको देखते हैं तो इनका कोई गलनांक, निश्चित गलनांक होता है। जब इनको हम सब लोग पहले गर्म करते हैं टेम्परेचर पर तो ये सीधे सीधे पिघलते नहीं हैं, पहले ये नर्म होकर पहले ही अपने टेम्परेचर से पहले ही पिघल जाते हैं, उसके बाद नर्म पड़कर पिघल जाते हैं, उसके बाद द्रवों की सतह द्रवों की तरह बहने लगते हैं, लेकिन जो इनके बहने की गति होती है वो बहुत मंद होती है। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस को, अक्रिस्टलीय ठोस को अतस्थितित द्रव भी कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो गर्मियों में खिड़की, कांच की खिड़कियां होती हैं, वो नीचे की तरफ उनकी जो मोटाई होती है, वो जो जैसे मान लीजिए कांच की आपकी खिड़की लगी है, तो जब गर्मियों में देखें तो उसकी जो नीचे की सतह होती है वो सतह हल्का मोटा दिखाई देता है, इसीलिए इनके जो होता है द्रव के प्रवाह के कारण। अगला है कि इनमें ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते हैं। बात की जाए कि इनके जो ठोस के पृष्ठ होते हैं, जैसे क्रिस्टलीय ठोस की बात कीजिए, जैसे ये सतह मान लीजिए हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, तो इसका जो पृष्ठ है बिल्कुल आपको समतल तथा एक समान दिखाई देता है, क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होता था उसको हम एक किसी तेज धारा औजार से एक समान समतल काट सकते थे, इसीलिए जो उसका पृष्ठ होता था एक समान तथा समतल होता था। लेकिन इनमें हम लिखा ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते हैं, क्योंकि इनको तेज धारा औजार से काट नहीं सकते हैं। यदि काटते हैं तो ये एक दूसरे जगह से मतलब चिटक कर टूट जाते हैं, अर्थात इनको एक बराबर साइड से नहीं काटा जा सकता है। जैसे हम लोग काटते हैं, कभी कभी पन्नी को काटते हैं तो पन्नी को सिधाई पे ना करके तिरछा कट जाता है, या किसी प्लास्टिक को काटें तो प्लास्टिक में सीधे से निकलकर तिरछा उड़ जाता है। तो इसी के कारण जो होता है, या शीशा को काटें, शीशा भी हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, तो शीशा काटने समतल नहीं करता, चिटक जाता है, तो इसी का खुरदरा हो जाता है, जो इसी के कारण होता है क्रिस्टल होता है, इनका समतल नहीं होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब बात यहाँ की है समदैशिक प्रकृति की क्या होती है। या समदैशिक प्राकृत वे प्राकृत होते हैं जिनको चाहे जिस साइड से देखें एंगल से सभी दिशाओं में एक समान दिखाई देते हैं, अर्थात इनमें भौतिक गुण सभी दिशाओं में समानता को प्रदर्शित करते हैं। चाहे इधर से देखें ग्राफ को, इधर से देखें हम लोग चले इधर साइड में तो यहाँ तक देखो जा रहे हैं, इधर से भी दो आए, इधर से भी चाहे तो इधर से भी दो आए, इधर से चक्के तो इधर से भी दो आए, चाहे जिस कंडीशन देखें हमको एक ही तरह के जो हों अवयवी कण दिखाई देते हैं। तो ऐसे इस चीज़ में समदैशिक प्रकृति के होते हैं। मान लीजिए या कभी स्कूल के समय में स्कूल में लंच होता है तो सारे बच्चे आपको एक ही ड्रेस में दिखाई देते हैं, चाहे जिस एंगल से देखें। तो जो ऐसी घटना होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अक्रिस्टलीय ठोस के समदैशिक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। या आप मेले में चले जाएं तो आपको सारी तरह से एक ही तरह से भीड़ दिखाई देती है। तो ये सब हमारे समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और इसके बाद में जो हम लोग को बात करना है अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गुण होते हैं वो गुण क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, इनके उपयोग के बारे में। तो जो हमारी अक्रिस्टलीय ठोस होता है उनका उपयोग रबड़, कांच, शीशा, इसी सब के पदार्थों को बनाने में किया जाता है। धन्यवाद।